हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब हम इस यूनिट के अंदर बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो जो हमें इक्वेशन दिए होते हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन यानी कि हम रूट फाइंड कर रहे हैं। रूट मीन्स एक्स की वैल्यू, जो भी हमें फंक्शन दिया होता है इक्वेशन, वो हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। और ये सब कुछ फाइंड करने के लिए हम कौन सी मेथड का सहारा ले रहे हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स का, राइट। लाइक बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकेंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, ये सारी मेथड जो है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस की है। वो आपको अच्छी तरह से समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप पहले देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो की बात। अभी हमने प्रीवियस वीडियो से एक नई मेथड स्टार्ट की थी, वो थी इटरेटिव मेथड, और उसको बोला जाता है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, राइट। सो ये मेथड के बेस पे एग्जाम्पल को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से रूट को फाइंड करना है, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था और एक एग्जाम्पल भी देखा था, राइट। सो आज हम क्विकली रिवीजन करते हैं ये मेथड का, और ये मेथड के बेस पे और हम 2-3 एग्जाम्पल देखने की ट्राई करते हैं, राइट। तो करना क्या है, हमें यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमें दिया होता है ये फॉर्म के अंदर, उनको हमें ये फॉर्म में x इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, आप x इक्वल टू फाइव की जगह पे g ऑफ एक्स लिख दो तो भी चलेगा। पहला फंक्शन है उसको हम बोलते हैं f ऑफ एक्स, दूसरे फंक्शन को बोलो g ऑफ एक्स या फाइव ऑफ एक्स, आप जो भी लिखो चलेगा। सो हम ये फॉर्म में लिखेंगे और इनका जो है उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, उनका हम रूट फाइंड करेंगे। वही आंसर ये का हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 का। क्यों? क्योंकि 1 पे से ही हमने ये 2 लिखा है, दोनों एक्चुअली सेम ही है, सिर्फ हमें रीअरेंज करके रीराइट करना है सिंपली, गेटिंग। तो ये काम करना है। उसके बाद मेन चीज़ हमें एक इंटरवल डिसाइड करना है, राइट। कि इसके अंदर ये इंटरवल है, मैं लिखूँ x0 एंड x1, ये इंटरवल के बीच में हमारा जो रूट है वो लाइज करता हो, और ये इंटरवल के हर एक वैल्यू पे, यानी कि हर एक ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू इंटरवल, इंटरवल को हम i लिखो तब भी चलेगा, राइट। एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई थी, वो थी ये जो डेरिवेटिव है फाइडेस ऑफ x का, उनका मॉड्यूलस ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए, राइट। तो एक बात याद रखनी है आपको। चलिए तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, और मैंने ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि आप ये टेक्स्ट बुक की आप देखोगे PDF, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, सो वैसे ही मैंने आज ये एक एग्जांपल लिया, उसमें भी थोड़ी मिस्टेक है, वो मैं आपको जब स्टेप आएगा तब मैं आपको वो बताऊंगा जहाँ पे एरर है वो, राइट। तो चलिए एग्जांपल कैसा है, फाइंड अ रियल रूट। रूट फाइंड करना है किसका, तो देखिए ये दिया हुआ है e⁻x इक्वल टू 10x। ओके, तो हमें यहाँ पे f(x) लिखना है फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, पहले ये 10x जो है उनको हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा e⁻x माइनस 10x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x, गेटिंग। तो ये सिंपल ये लिखना है हमें। तो ये एक स्टेप पता चल गया। ओके, अब करना है क्या, देखिए करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। मतलब 2 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का जो आंसर आएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी, उसमें ये 4 डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद वो सेम होने चाहिए बाय इटरेशन मेथड। सो इटरेशन मेथड यूज़ करनी है हमें। तो चलिए, तो पहले ये किस तरह से लिखना है वो तो मैंने बता दिया।
अब हम बात करते हैं, इंटरवल फाइंड करते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। सो एफ ऑफ जीरो यानी कि हम ये पूरा जो फंक्शन का इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पे हम जीरो रखेंगे। तो देखिए ये ई रेस टू जीरो तो वन हो जाएगा, माइनस 10 × x तो वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा मिलेगा वन, यानी कि ये पॉजिटिव मिला। अब हम देखते हैं वन रख के, तो ये पूरे इक्वेशन में एक्स की जगह पे हम वन रखते हैं तो आंसर हमारा आता है -9.63। तो सिंपल बात है, सी यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव था यानी कि ग्रेटर देन जीरो था, और यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव हो गया यानी कि लेस देन जीरो हो गया। सो हमारा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस को, ये अभी पॉजिटिव है वहाँ से नेगेटिव हो गया तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया। तो सिंपल बात है कि हमारा जो रूट है, हमें जो फाइंड करना है वो ये 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो 0 एंड 1 के बीच में ही लाइस करेगा। बट सी, अब हम क्या करते हैं, ये 0 एंड 1 के बीच में एक पॉइंट रखते हैं, उसको बोलते हैं 0.5, उसके बीच की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं ताकि हम और नज़दीक जा सके। इंटरवल हम जितना छोटा लें इतना हमारे लिए बेटर है, कम टाइम में कम इक्वेशन में हमारा आंसर आ सकता है। सो जब 0.5 लेते हैं और 0.5 ये इक्वेशन में हम रखेंगे तो ये फंक्शन का जो आंसर है वो आएगा -4.39 आएगा। तो सी, 1 के लिए भी हमारा आंसर नेगेटिव आया, 0.5 के लिए भी हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया। तो हम 1 ना ले, उसकी जगह पे 0.5 ले लो तो चलेगा। सो अब हम इंटरवल जो है वो कौन सा लेंगे, 0 to 0.5, उसमें हमारा आंसर आएगा। ओके, अब 1 लो तब भी चलेगा, लेकिन हम 0.5 पे भी, यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, यानी कि हमारा फंक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो ही रहा है, 0.5 पे भी हो रहा है और 1 पे भी हो रहा है। सो 0 to 1 हम इंटरवल ले बड़ा, उसके कंपेयर में हम क्या लेते हैं, 0 to 0.5। सो एक चेक करके देख लेना है हमें, राइट। तो सी, हमारा जो रूट है वो लाइज करेगा बिटवीन 0 एंड यहाँ पे 3.5 नहीं आएगा, क्या आएगा 0.5। ये एक पहली टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, सो हमारा इंटरवल अभी आ जाएगा 0,0.5, उसको हम बोलेंगे आई। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है एफ एक्स, उनको हमें x इक्वल टू φ(x) के फॉर्म में लिखना है। तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो बहुत ही इजी है। सी, ये हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है e⁻x इक्वल टू 10x, हमें इक्वेशन किसका चाहिए, x का। तो यहाँ पे x है ही, तो ये 10 को जो है वो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो डिनोमीटर में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये x को एज इट इज़ रखते हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखूँ x इक्वल टू, ये e⁻x तो रहेगा, e⁻x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10। तो सी, इसको कंपेयर करो x इक्वल टू φ(x) के साथ, तो ये हमारा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, φ(x) हो जाएगा। गेटिंग? तो देखो यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू, यहाँ पे -e⁻x लिखा है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये प्लस आएगा। ये जो मैंने लिख के बताया है वो सही है, वो आपको लिखना है, राइट। वही हमारा क्या हो जाएगा, φ(x). चलिए, तो ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पता चल गया कि φ(x) हमारा क्या है, e⁻x/10। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। अब हमें क्या करना है, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, φ(x) का, तो उसको हम डिनोटेट करेंगे φ'(x), फर्स्ट डेरिवेटिव है, इक्वल टू, तो ये 10 जो है डिनोमीटर में वो तो कांस्टेंट है, तो उसको हम एज इट इज़ रखते हैं 10। ये e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻x इंटू ये -x है ना, तो उसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव अगेन करना है -1। तो हमारा जो आंसर है वो अब कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, -e⁻x/10। ओके, ये हमारा φ(x) का आंसर आएगा। ये तो ये यहाँ पे सही लिखा है, बट यहाँ पे ये x इक्वल टू φ(x) का जो इक्वेशन लिखा है वहाँ पे माइनस गलती से टाइपिंग हो गया होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये याद रखना।
और यहाँ पे माइनस आएगा फाइव डेज ऑफ एक्स में, राइट। तो फाइव डेज ऑफ एक्स मिल गया। अब हमारा कंडीशन है वो कौन सी है कि हमारा जो इंटरवल है 0 to 0.5, ओके, उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आती है यानी कि 0, 0.1, 0.2, मतलब कि x की जितनी भी वैल्यू आती है, मीन्स फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल, ओके, उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ फाइव डेज ऑफ x लेस देन 1। आप अभी 0 रखो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 -1/10 आएगा, और मॉड्यूलस लेना है यानी कि 1/10 हो जाएगा। सो वो 1 से तो लेस ही आएगा। अब 0.1 रखो, 0.5 रखो, सभी x की वैल्यू के लिए इनका आंसर लेस देन 1 ही आएगा, राइट। तो हमें आगे बढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, हमारा इंटरवल कौन सा है, 0 to 0.5। तो अब हम इनिशियल एक x की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है, चूज़ करनी है, उसको नाम देंगे x0। तो x0 जो है हम 0 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, बट हम स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करें तो बेटर रहता है। सो 0 पे तो हमें वैल्यू पता ही है, तो हम क्या करते हैं 0.1 या 0.2 से स्टार्ट करेंगे ताकि कम इटरेशन में हमारा आंसर आ सके, राइट। तो देखिए बुक में क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे चूज़ किया है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल टू 0.2। सो ये हमें पता है कि x ऑफ n+1 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ xn हो जाएगा, और हमारा फाइव ऑफ x क्या है, e−x/10 है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, ये x की जगह पे xn रखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा xn+1 का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये इक्वेशन में आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ और उसी हिसाब के हमारी x की वैल्यू एंटर करो, तो आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलता जाएगा। चलिए, तो अब हमने इनिशियल पॉइंट लिया है 0.2, तो अब हम क्या करेंगे, ये xn जो है उसकी जगह पे 0.2 रखेंगे, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि x1 मिलेगा। x1 इक्वल टू लिखा है ना फाइव ऑफ x0, यानी कि जो फाइव वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे क्या रखना है, x0, और x0 क्या है हमारा 0.2, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.08187। अब ये जो आंसर आया हमारा वो किसका आया, x1 का आया, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रखे फिर से xn की जगह पे, तो हमें नेक्स्ट मिलेगा यानी कि x2 मिलेगा। तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये 0.09214। अब हमें चेक करते जाना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा 4 डिजिट सेम आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ पे 0818 है और यहाँ पे 0921 है, वो दोनों डिफरेंट है, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है। तो सी यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट ये जो x2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे फिर से रखेंगे, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x3 मिलेगा और उसका आंसर आएगा 0.09120। अब हम फिर से चेक करेंगे दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को, यानी कि x2 एंड x3 का आंसर को, तो यहाँ पे 0921 है और यहाँ पे 0912 है। तो देखिए ये दो डिजिट जो है ना वो डिफरेंट है, बाकी दो तो सेम आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट और एक अप्रोक्सीमेट देते हैं। तो देखिए ये x3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम रखेंगे x की जगह पे और फाइंड करेंगे, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा यानी कि x4, और उसका आंसर हमारा ये आएगा। तो सी अभी यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 0912 है और यहाँ पे 0912 आ गया। देखो ये 4 जो डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद वो हमारा सेम आ गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, राइट। तो हमारा जो फाइनल आंसर है रूट जो है गिवन इक्वेशन के लिए वो कौन सा आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत ही इजी मेथड है। चलिए हम यही मेथड के बेस पे और एक एग्जांपल थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं। सी यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टेट द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर इटरेटिव मेथड। सो इटरेटिव मेथड मीन्स इटरेशन मेथड, और ये मेथड के लिए हमें कंडीशन ऑफ कन्वर्जन हमें लिखनी है। तो क्या आएगी वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फाइव डेज ऑफ एक्स, यहाँ पे बुक में ऐसा लिखा है ये मॉड्यूलस और 9 नहीं है, ये क्या है जी है, तो यहाँ पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है मॉड्यूलस ऑफ जी डेज ऑफ एक्स। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला, आप फाइव डेज ऑफ एक्स लिखो या जी ऑफ एक्स लिखो, कोई भी चलेगा, हमें तो दूसरा फंक्शन आ रहा है बना रहे हैं हम, तो उसका नेम ही देना है, ओके। तो फाइव डेज ऑफ एक्स इक्वल टू
और उसका मॉड्यूलस वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल, यानी कि आई। ऐसा लिख दो तब भी चलेगा, या इस तरह से इंटरवल में आप ए बी इंटरवल डिनोटेड करो तब भी चलेगा, राइट। तो ये आपको पहले लिखना है। देन ये यहाँ पे लिखा है मेथड फॉर एक्स इक्वल टू जी एक्स, है ना। हम एक्चुअली अभी तक क्या लेते थे, एक्स इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, तो सिंपल सी बात है फाइव ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख देना है, जी ऑफ एक्स। देन नेक्स्ट, फाइंड टू 4 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी। सो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा 4 डिजिट जो है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में सेम आना चाहिए। एक्यूरेसी और सॉल्यूशन टू ये इक्वेशन दिया, देखिए x इक्वल टू 1/2 प्लस साइन एक्स यूजिंग दिस मेथड, यानी कि इटरेटिव मेथड, राइट। तो पहले जो भी फंक्शन दिया है वो लिख देते हैं किस तरह से, x इक्वल टू 1/2 प्लस साइन एक्स, राइट। तो उसको मैं इस तरह से लिखूँ चलेगा, ये दोनों को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये इस तरह से हमें फंक्शन लिखना है। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर हम पहले वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ 0 की, यानी कि x की जगह पे आप 0 रखो तो ये 0 साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, -1/2 आएगा। देन 1 रखो, ये पूरे इक्वेशन में x की जगह पे, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे लिखा है -0.34। तो ये भी नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया, तो हमें नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव आने तक हमें करना पड़ेगा, राइट। अब 2 रखते हैं, सो 2 रखते हैं तब हमारा आंसर क्या आता है, 0.59। तो देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा ये नेगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0, ये भी नेगेटिव है, लेस देन 0, ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये हमारा फंक्शन का जो ट्रांजिशन हो गया, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया, राइट। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो रूट है वो लाइज करेगा ये x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में। अब हम क्या करते हैं, 1 के 2 के बीच में तो आ गया, वो तो पता चल गया, लेकिन 1 एंड 2 के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं 1.5, और 1.5 पे हमारा फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। तो 1.5 पे आंसर क्या है, देखिए 0.025 आता है। 1.5 ये पूरे इक्वेशन में रखना है x की जगह पे, तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो सी ये लास्ट आंसर भी हमारा पॉजिटिव था 2 के लिए, और 1.5 के लिए भी पॉजिटिव था। सो ये 1 के लिए माइनस था नेगेटिव, तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कब आता है, 1.5 पे भी आता है, 2 पे भी आता है। सो अब हम क्या करेंगे, इंटरवल 1 एंड 2 के बीच में हमने किया था, उसकी जगह पे इंटरवल लेंगे 1 एंड 1.5 ले लेंगे, तो रूट के हम और नज़दीक चले गए, राइट। सो यहाँ पे हमें इंटरवल लेना है 1 to 1.5, गेटिंग। सो our root is simply lies between 1 and 1.5। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है ये, यानी कि x इक्वल टू 1/2 प्लस साइन एक्स, तो उनको हम ये फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना x इक्वल टू जी एक्स, तो ये x इक्वल टू जी एक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऑलरेडी है ही, वही फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ये x इक्वल टू दिया ही है, तो ये जो है ना 1/2 प्लस साइन एक्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, जी एक्स, गेटिंग। सो यहाँ से हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट 1/2 प्लस साइन एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जी ऑफ एक्स मिला, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो ये जी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जी डैश ऑफ एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि जी ऑफ एक्स क्या है 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा 0 आएगा, प्लस अब ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। अब देखिए आंसर हमारा क्या आया, प्लस कॉस एक्स आया, राइट, किसका, जी डैश ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो माइनस लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये और एक टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, प्लस ही आता है, राइट। तो जी डॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस कॉस एक्स आएगा, गेटिंग। तो ये जी डैश ऑफ एक्स आया हमारा, उनका मॉड्यूलस वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, किसके लिए,
फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई, यानी कि हमारा इंटरवल कौन सा है 1,1.5। ओके, तो ये कंडीशन लिखी हुई है। चलिए, तो अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन जो है वो एक्चुअली हमारा ये आता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, हम क्या लिखते थे 5 यहाँ पे फंक्शन को नाम क्या दिया है जी ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या आया, तो जी ऑफ एक्स का आंसर क्या है 1/2 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखेंगे xn, और यहाँ पे xn प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा ही है। सो यहाँ पे हम सिर्फ x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमें मिलता जाएगा। चलिए, अब उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमारे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि x0 की। तो हमारा इंटरवल क्या है 1 and 1.5 है, तो 1 and 1.5 के बीच में कोई भी वैल्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियल जो है वो बुक में लिया है, वो लेंगे 1 की जगह पे क्या लिया है 1.2, तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है x0 वो लेंगे 1.2, और ये x0 की जगह पे 1.2 जो है वो यहाँ पे हम इक्वेशन में रखेंगे, ये x की जगह पे 1.2। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमारा किसका मिलेगा x1 का मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x1 का आंसर क्या आएगा 1.4304। ओके, सिमिलरली ये जो भी x1 का आंसर आया ये हम यहाँ पे रखेंगे ये xn की जगह पे, तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन यानी कि x2 मिलेगा। x2 का आंसर हम फिर से यहाँ पे रखेंगे तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x3 मिलेगा। सिमिलरली हमें आगे जाना है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेते जाना है। कब तक लेके जाना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेसी चाहिए, राइट। सो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमारा सेम आना चाहिए। देखिए x2 में 4903 है, यहाँ पे 4967 है, तो 49 सेम आ रहा है, लेकिन 67 जो है थर्ड एंड फोर्थ प्लेस वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4967 4972 वो भी सेम नहीं है। देन नेक्स्ट 4972 4973, देखो 3 डिजिट सेम आ रहा है, लास्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे x5 एंड x6 देखते हैं 4973, और यहाँ पे क्या आ गया है डेसिमल पॉइंट के बाद 4973। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उनका जो रूट है वो ये हो जाएगा 1.4973। ओके, सो ये बहुत इजी मेथड है, आपको याद रखना है। जो मैंने बताया वो एरर कहाँ पे, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस कॉस एक्स आएगा, राइट। सो ये बहुत ही ईजी मेथड है, सिंपल। और यहाँ पे एक और टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने पहले बताई मॉड्यूलस ऑफ जी डैश ऑफ एक्स है। ओके, तो ये मेथड के बेस पे हमने 3 एग्जाम्पल अभी तक देखे, इस वीडियो में 2 और प्रीवियस वीडियो में 1 देखा था। तो बस इतने एग्जाम्पल में आपको आइडिया आ जाएगी, और आपको समझ के खुद और जो एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन पेपर में या तो टेक्स्ट बुक के अंदर वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, तब जाके आपको अच्छी तरह से मेथड समझ में आएगी, राइट।